हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो सन फ्लेम कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर रहेगा। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे फोकस करेंगे तो एक सन फ्लेम कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप बनने के लिए इसी टॉपिक पे है। सबसे पहले दोस्तों बताऊं, इस इंडक्शन को मैं बात करूँ 2 साल में कम से कम 4 बार इसका कॉइल बदल चुका हूं। तो आप एवरेज जोड़ सकते हैं कि हर 6 मंथ में इसका कॉइल जल जा रहा है। और दोस्तों ऐसा क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोस्तों कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आपके पास भी आ रहा होगा कि 2 महीना 3 महीना में कॉइल जल रहा है। और कॉइल दोस्तों एक से एक हेवी कॉइल, एक से एक ज्यादा एम्पियर लेने वाला कॉइल, उसको मैं यूज किया हूँ। तो सबसे पहले फोकस करेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ओपन किया हुआ इंडक्शन कुकटॉप है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले इसमें जो कॉइल लगी थी डबल लेयर की कॉइल लगी थी। और दोस्तों जब नया इंडक्शन था तो वारंटी पीरियड अभी 3 से 4 मंथ ही हुआ था, तब तक कॉइल इसका जल गया था। उसके बाद में दोस्तों मैं एक और कॉइल डाला फिलिप्स का, जो डबल लेयर होती है, वो भी कॉइल 2 से 3-4 महीने चला, वो भी जल गया। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे आपका देख सकते हैं, जो ए वाला कॉइल देखते हो, ये दोस्तों बजाज ICX7 जो पुराने मॉडल होते थे, हेवल्स के पुराने मॉडल होते थे, उसका 2102 में जो कॉइल आता था कॉपर की, ये वाला कॉइल मैं डाल के दिया तो कुछ दिन तक चला। अभी यहाँ पे दोस्तों कॉइल जला। कॉइल को जलने के बाद में दोस्तों आपको पता होगा कि कॉइल का जलने के बाद में क्या होता है, ओवरहीट होता है। ओवरहीट होगा तो दोस्तों एक कैपेसिटर पे लोड होती है। एक कैपेसिटर भी दोस्तों यहाँ से अपना क्या हो गया दोस्तों, खा पी के सेहत बना लिया, मोटा हो गया है, ओके, और उल्टी भी कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसमें कौन कौन से कंपोनेंट खराब है। तो आपको यहाँ पे मैं बताऊँ तो सबसे पहले यहाँ पे फ्यूज को देखेंगे। फ्यूज ओपन हो गया है, कैपेसिटर अपना सेहत बना लिया, और IGBT अपना भी काम कर लिया। ये 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है जो खराब हो गया है। अभी दोस्तों मैं तीनों कंपोनेंट को लगाता हूं और आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हो जा रहा है जो कॉइल जल जा रहा है इसका। हो सकता है दोस्तों आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आता हो, तो कस्टमर बताते नहीं, लेकिन आपको बताऊंगा दोस्तों कि ऐसा क्यों। ओके, उसके बाद दोस्तों इसका एम्पियर सेट करके देंगे कि कितना एम्पियर पे इसको रखेंगे। ओके दोस्तों, 5 MFD 400 वोल्ट का कैपेसिटर था, मैंने उसके जगह पे सेम वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 20R1203 IGBT लगी थी। यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो 20R1203 IGBT लगी थी, यानी 20 एम्पियर 1200 वोल्ट का। इसके जगह पे दोस्तों मैं यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो 30 एम्पियर 1350 वोल्ट का IGBT ले रहा हूँ। ओके, यानी समझ लीजिए एम्पियर में बढ़ा देता हूँ, इसकी वोल्ट भी बढ़ा देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो मैं यहाँ पे सबसे पहले PCB में होता है फ्यूज। जब भी आप इंडक्शन बनाओ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्यूज जरूर लगाओ, क्योंकि फ्यूज ना लगाने से, इसके जगह पे वायर लगाने से नुकसान होता है। अगर फ्यूज नहीं लगा रहा था, इसके जगह पे वायर रहता, तो ड्राइव सेक्शन आपका माइक्रो कंट्रोलर भी उड़ जाता है। ऐसे मेरे पास 1-2 PCB और है, जिसका मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। ओके, अभी दोस्तों आप यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया और फ्यूज लगा दिया। ओके, बाकी दोस्तों आपको IGBT नहीं लगाना है। अभी आप क्या करना है, सबसे पहले IGBT लगाने से पहले अपने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में रखो। ओके, अभी आपको पता होगा कि हमारा IGBT का 3 पॉइंट होता है। ये वाला जो है दोस्तों आपका क्या होगा, एमीटर होगा, बीच वाला दोस्तों आपका कलेक्टर होगा, और ये वाला गेट होगा। आप बहुत इंडक्शन रिपेयर किए होंगे या दोस्तों IGBT या मॉस्फेट कहीं भी लगाते होंगे, आपको पता होगा एमीटर टू गेट एक रेजिस्टेंस लगती है। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दोस्तों 4.7 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम तक अधिकतम होती है इंडक्शन कुकटॉप में। बाकी दोस्तों ये रेजिस्टेंस हर जगह लगती है, बाकी वैल्यू चेंज हो सकती है अदर समझ लीजिए दूसरे चीज़ों में। इंडक्शन में आपको मैं बता दिया 4.7 किलो ओम से लेके 3 किलो ओम तक। अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। हमने एमीटर टू गेट यहाँ पे चेक कर रहा है, तो आप फोकस कर रहे होंगे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है जी, कितने किलो ओम का, 10 किलो ओम का। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे कुछ और शॉर्टिंग नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सप्लाई देते हैं किसको, अपने PCB को। 220 सप्लाई देने के बाद में दोस्तों अभी आपको मल्टीमीटर को DC रेंज में रखना है। DC रेंज में रखने के बाद में अब क्या चेक करना है, यहाँ पे हम एमीटर पे निगेटिव रख लेंगे, और इसके कलेक्टर पे वोल्टेज अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कॉइल नहीं लगा है। तो हम दोस्तों कॉइल के इस साइड में, यानी जो कॉइल यहाँ पे इनपुट होता है, इस पे चेक करेंगे तो आपका 320 वोल्ट आ गया। इसका मतलब आपका 5 MFD का कैपेसिटर ओके है। गेट पे दोस्तों यहाँ पे 0 वोल्ट होना चाहिए। कितने वोल्ट होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए, यानी यहाँ पे समझ लो गेट पे कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। जब इसके ऊपर मेटल रखते हैं, किसके ऊपर, कॉइल के ऊपर में,
तो दोस्तों आरएमएस वैल्यू यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे मल्टीमीटर बता सकता है, यहाँ पे 7 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट कब जब इसके ऊपर मेटल रखेंगे और आपका इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा, यानी घुमा फिरा के आपको बताऊं तो पानी गर्म होगा तो इसके गेट पे वोल्टेज होगा, पानी गर्म नहीं होगा तो इसके गेट पे 0 वोल्टेज होगा। यानी आपका जो IGBT है एक कैपेसिटर के तरह चार्ज और डिस्चार्ज होता है। इसका भी मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। इसमें एक कैपेसिटर होती है जो चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, जल्दी जल्दी चार्ज और जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होता है। अब हमारा इतना प्रोसेस होने के बाद में हम क्या करेंगे, IGBT लगाएंगे। अभी दोस्तों बहुत कोई कंप्लेन करता है कि सर IGBT लगाते हैं लेकिन उड़ जाता है। ऐसा पहले होता था, जब से IGBT निकला हुआ इंडक्शन से लगाते हैं तभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। आप मार्केट जाते हो, निकला हुआ IGBT लाते हो फिर भी उड़ जाता है, लेकिन आपको क्या पता कि वो IGBT सही है कि खराब है। ओके, इसके दोस्तों वीडियो तो बहुत सारे हैं और मैं भी 1-2 वीडियो बना दिया हूँ कि सही IGBT का पहचान क्या है, लोकल IGBT का पहचान क्या है। और दूसरी दोस्तों क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि सेम वैल्यू का IGBT खोजते हैं कि सेम वैल्यू का IGBT मिलेगा तो हम इंडक्शन कुकटॉप को क्या करेंगे, रेडी करेंगे, बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको जो IGBT मिले वो लगा सकते हैं। बस दोस्तों पहले से एम्पियर बढ़ा सकते हैं, वोल्ट बढ़ा सकते हैं। कोई के इंडक्शन कुकटॉप में क्या होता है कि सेम IGBT भी लगानी पड़ती है, बहुत कम ऐसा इंडक्शन कुकटॉप होता है। ओके, तो हम सबसे पहले इसको हीटिंग को साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद में दोस्तों आपको पता होगा कि IGBT बहुत ज़्यादा ओवरहीट होती है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक हीट सिंक कंपाउंड लगाते हैं, एक पेस्ट लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद में दोस्तों हम इसकी जगह पे IGBT लगाएंगे, उसके बाद कॉइल लगा के आपको बता रहे हैं। तो आप फोकस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉइल लगा दिया। कॉइल आप देख सकते हैं एकदम न्यू है, यानी कॉपर की कॉइल है। और कॉइल लगाने के बाद में दोस्तों अभी आपको बताऊंगा, जब भी कॉइल लगाते हो तो आपको सेंसर को नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, मैं यहाँ पे सेंसर को नहीं लगाता हूँ। और इसको ऊपर दोस्तों मेटल रखना है। मेटल रख के इसको ऊपर देखते हैं कितना एम्पियर ले रहा है, गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसका अगर मान लीजिए कम से कम 5.5-6 एम्पियर लेना चाहिए। और आपको बताऊं कि हाई एम्पियर में नहीं उड़ा है, हाई एम्पियर में इसका कॉइल नहीं जल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा बजाज SCX-7 उषा का जितने पुराने मॉडल के कॉपर के कॉइल लगते थे वो कम से कम 7 से 8 एम्पियर लेता था अधिकतम। तो हाई एम्पियर में नहीं उड़ता है। इसमें क्या होता था, इसका जलने का कारण मेरे को बाद में पता चला, वो भी कस्टमर से। मैं इतना दिन से पूछा नहीं था, बाद में पूछा तो कस्टमर मेरे को बताया। ओके, जो आप लोग को बताऊंगा मैं लास्ट में। सबसे पहले यहाँ सप्लाई दिया। सप्लाई देने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम ऑन करते हैं और उसके बाद में इसमें ऑप्शन होगा, हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। 1300 वाट आया यहाँ पे और इसके ऊपर मेटल रखते हैं। कितने एम्पियर ले रहा है, 7 एम्पियर ले रहा है। आप देख सकते हैं 1300 वाट पे कितने एम्पियर ले रहा है, 7 एम्पियर ले रहा है। हम दोस्तों यहाँ पे वाटेज को बढ़ाएंगे और 2000 वाट में हमारा जो एम्पियर ले रहा है 8.7 एम्पियर ले रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो एम्पियर है, इसको एम्पियर को हम कम करेंगे। हम इसको 6-6.5 एम्पियर में करेंगे और अधिकतम दोस्तों 7 एम्पियर में करेंगे। ओके, तो हम एम्पियर को कम करने के लिए आपको पता होगा हम प्रीसेट का यूज, यहाँ पे इंडक्शन कुकटॉप में प्रीसेट का यूज होता है। यानी प्रीसेट क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। तो हम सबसे पहले दोस्तों प्रीसेट को, आपको पता नहीं है कि एंटी क्लॉक या क्लॉक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्लॉक वाइज घुमा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एम्पियर बढ़ जाएगा तो हम इसको फिर से एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर प्रीसेट से नहीं होता है तो फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि वहां से एम्पियर कम हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ से ऑन करूंगा और ऑप्शन दूंगा। अभी हमारा 1300 वाट में देखते हैं कितना एम्पियर ले रहा है। 1300 वाट में हमारा 7.8 एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब हम क्या किए हैं, क्लॉक वाइज इसको घुमाया हूँ, किसको, प्रीसेट को, तो हमारा एम्पियर बढ़ गया है। अब एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे यानी कम कर देंगे। यहाँ से मैं देख सकते हैं एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ से और सबसे कम में कर दिए। यानी इससे क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से जो प्रीसेट की वैल्यू थी वो दोस्तों आपके समझ लीजिए सबसे कम वैल्यू हो गई। तो हम यहाँ पे फिर से सप्लाई देंगे, ऑन करेंगे, ऑप्शन देंगे। आप देखेंगे दोस्तों 1300 वाट में हमारा एम्पियर ले रहा है 5.9 एम्पियर ले रहा है। ओके, फिर वाटेज को यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, 2000 वाट तक ले जाएंगे और 6.4 एम्पियर, कितने, अब 7 एम्पियर चला गया। हमको इसको 7 एम्पियर में रखना है, उससे कम नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी दोस्तों 7 एम्पियर में हमारा इंडक्शन कुकटॉप गर्म हो रहा है। आपको पता होगा कि हम क्या किए हैं, क्वाइल सेंसर को नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि जब भी आप इंडक्शन कुकटॉप का क्वाइल नया इंस्टॉल करते हो इंडक्शन कुकटॉप में, तो क्वाइल सेंसर को नहीं लगाना है।
कॉइल सेंसर नहीं लगाओगे तो आपका इंडक्शन कुकटॉप थोड़ा देर चलेगा और उसके बाद में दोस्तों जो कॉइल सेंसर का एरर होता है उसका एरर डिस्प्ले में शो करेगा। इसका मतलब आपका समझ लो ये इंडक्शन कुकटॉप में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरर शो नहीं करता है, IGBT उड़ा देता है तो आपका PCB में प्रॉब्लम है, या दोस्तों कोई एरर नहीं आता है, कंटिन्यू गर्म होने लगता है, तो आप समझ लो आपका कॉइल जलने वाली है। ओके, तो उससे पहले दोस्तों मैं क्या किया हूँ, कॉइल सेंसर को नहीं लगाया हूँ, एम्पियर भी ज़्यादा ले रही थी, एम्पियर को कम किया हूँ। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारा एरर कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लगभग में समझ लो 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर में आ जाता है, तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे फोकस करें, जब भी ऐसा कंप्लेन आता है कि बार बार कॉइल जलता है, कुछ दिनों के बाद में आप कॉपर का भी कॉइल लगा दिया तब भी जलता है, तो कस्टमर को आप एक बार पूछना कि दीवार से आपका इंडक्शन कुकटॉप चिपका तो नहीं है। अगर चिपका होगा तो जलेगा। इसको दोस्तों उनको बोलना पड़ेगा कम से कम 1 हाथ की दूरी में दीवार होना चाहिए और आपका इंडक्शन कुकटॉप का गैपिंग होना चाहिए, तो वैसा नहीं जलेगा। ओके, बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे नए आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप मेहनत दे सकते हैं, ये आपके लिए होती है। थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इंडक्शन कुकटॉप का कंपोनेंट चाहिए तो मेरी वेबसाइट rajinduction.com, और वहाँ से आप इंडक्शन कुकटॉप का ड्राइंग भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे शॉप होती है, यहीं पे पूरी कंपोनेंट होती है जो हम ऑनलाइन सेल करते हैं और ऑफलाइन सेल करते हैं। थैंक्स फॉर